हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इंटीजी चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो भी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस है हमारी क्लास 12 ऑर्गेनिक में, उन सबको लेकर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आपका नेमिंग रिएक्शन में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, नीट एग्जाम में भी डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है नेमिंग रिएक्शन से रिलेटेड, और कई बार आपके जो कन्वर्जन बेस्ड प्रॉब्लम है उसमें भी नेमिंग रिएक्शन हमारी आ जाती है। तो पहले स्टार्ट करेंगे हम नेमिंग रिएक्शन अपनी फिंकलस्टीन रिएक्शन से। फिंकलस्टीन रिएक्शन अपने नोट्स अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन को हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन, इसमें हेलोजन का हेलोजन के साथ एक्सचेंज हो जाता है। सपोज हमने कोई एल्काइल हैलाइड ये लिया है RX, अब यहाँ पे X इट कैन बी Cl और Br, यानी क्लोरीन और ब्रोमीन। इसको हम ट्रीट कराएंगे सोडियम आयोडाइड के साथ। सोडियम आयोडाइड के साथ इसको ट्रीट कराएंगे एसीटोन के प्रेजेंस में। एसीटोन यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट होता है, और यहाँ पे जो आपका हेलोजन है आइदर क्लोरीन आइदर ब्रोमीन, ये एक्सचेंज हो जाएगा आयोडीन के साथ और हमारा एल्काइल आयोडाइड बन जाएगा। ठीक है, और ये हमारा प्रेसिपिटेट बन जाएगा NaX, जिससे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारा चला जाएगा। नेक्स्ट जो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अगर CH3Cl लेते हैं, CH3Cl, ठीक है, और इसको ट्रीट करते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ, तो यहाँ पे क्लोरीन का जो एक्सचेंज है वो हो जाएगा आयोडीन से। ठीक है, आयोडीन से एक्सचेंज हो जाएगा और ये हमारा बन जाएगा मिथाइल आयोडाइड CH3I प्लस NaCl, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा ये। ठीक है, दूसरा जो हमारा नेमिंग रिएक्शन है दैट इज स्वार्ट्ज रिएक्शन। सेकंड इज स्वार्ट्ज रिएक्शन। अभी स्वार्ट्ज रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन में हम तैयार करते हैं एल्काइल फ्लोराइड। ठीक है, इसमें एल्काइल फ्लोराइड आपका प्रिपेयर होता है। इसमें भी क्या है, हमारा जो एल्काइल हैलाइड है RX, अगेन हेयर X कैन बी क्लोरीन और ब्रोमीन। इसको हम ट्रीट करते हैं फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स के साथ। अब फ्लोरिनेटिंग एजेंट यहाँ पे हमारा सिल्वर फ्लोराइड भी हो सकता है AgF, इट कैन बी Ag2F2, इट कैन बी Ag2F2 और इट कैन बी COF2 और इट कैन बी SbF3। ठीक है, ये सब फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। ये सब क्या देंगे, फ्लोराइड आयन बनाएंगे, ये फ्लोराइड आयन रिलीज करेंगे, फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी हमारा एल्काइल हैलाइड आइदर क्लोरीन है या ब्रोमीन है एल्काइल हैलाइड में, ये रिप्लेस हो जाएगा फ्लोरीन के साथ और हमारा एल्काइल फ्लोराइड बन जाएगा। लाइक अगर हम AgF के साथ ट्रीट कराते हैं तो हमारा प्रेसिपिटेट बन जाएगा AgX। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, हमारे पास ये CH3Br, इसको हम ट्रीट करा रहे हैं AgF के साथ सिल्वर फ्लोराइड। तो इसमें जो ब्रोमीन है ये एक्सचेंज हो जाएगा फ्लोरीन के साथ और हमारा कंपाउंड बनाएगा मिथाइल फ्लोराइड प्लस प्रेसिपिटेट बन जाएगा AgBr। तो पहली हमारी रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन, दूसरी हमारी स्वार्ट्ज रिएक्शन। तीसरा हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे थर्ड जो हमारी रिएक्शन है दैट इज सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन, अब सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, सैंडमेयर रिएक्शन में हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट होता है। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट N2 पॉजिटिव X माइनस। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट होता है। इस डाइजोनियम सॉल्ट को हम ट्रीट कराते हैं CuCl HCl के साथ, तो हमारा ये बनेगा क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे नाइट्रोजन रिप्लेस हो जाएगा हमारा क्लोरोबेंजीन से, प्लस N2 हमारा ये रिप्लेस हो जाएगा। यह हमें ब्रोमोबेंजीन बनाना है, तो डाइजोनियम सॉल्ट को हम ट्रीट कराएंगे। डाइजोनियम सॉल्ट जो हमारा X माइनस, इसको हम ट्रीट कराएंगे रिएजेंट CuBr क्यूप्रस ब्रोमाइड विद HBr। ठीक है, और ये हमारा ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा यहाँ पर कंपाउंड, यानी यहाँ पर जो N2 है वो रिप्लेस हो जाएगा Br से प्लस N2 और हमारे N2 रिप्लेस हो जाएगा। सैंडमेयर रिएक्शन है। नेक्स्ट जो हमारी है वो है गाटरमेन रिएक्शन। गाटरमेन रिएक्शन जो है ये मॉडिफाइड सैंडमेयर रिएक्शन कहा जाता है इसको। गाटरमेन रिएक्शन, गाटरमेन रिएक्शन इज आल्सो नोन एज मॉडिफाइड सैंडमेयर रिएक्शन। गाटरमेन रिएक्शन में भी क्या होता है, हमारा जो हमारा डाइजोनियम सॉल्ट है, डाइजोनियम सॉल्ट N2 प्लस X माइनस, इसको हम ट्रीट करते हैं बेसिकली इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर विद HCl।
इसके साथ ट्रीट कराएंगे तो हमारे जो N2 है ये रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन से, क्लोरोबेंजीन बनेगा प्लस N2 प्लस कॉपर हैलाइड हमारा बन जाएगा। और अगर हमें ब्रोमोबेंजीन प्रिपेयर करना है तो इसमें हम डाइज़ोनियम सॉल्ट को ट्रीट कराएंगे CuHBr के साथ, CuHBr, और इसमें N2 जो है वो रिप्लेस हो जाएगा ब्रोमीन से और ये हमारा ब्रोमोबेंजीन बनेगा प्लस N2 रिप्लेस हो जाएगा प्लस CuX। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा डिफरेंस है सेंडमेयर गाटरमैन रिएक्शन में। ठीक है, इसको मॉडिफाइड सेंडमेयर रिएक्शन कहते हैं गाटरमैन रिएक्शन को। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है दैट इज वुर्स रिएक्शन। फिफ्थ जो हमारी 5 रिएक्शन है, नंबर 5, ये हमारी वुर्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। वुर्स रिएक्शन तो देखो वुर्स रिएक्शन में क्या होता है, वुर्स रिएक्शन में हम प्रिपेयर करते हैं सिमेट्रिकल एल्केन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारे पास एल्काइल हैलाइड है इसको हम सोडियम मेटल के साथ ट्रीट कराते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 2 मोल ऑफ एल्काइल हैलाइड यूज़ होते हैं हमारे, और रिएक्शन होता है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में एज ए सॉल्वेंट, ड्राई ईथर। और यहाँ पर जो है हमारा ये 2NaX, ये हमारा जो सोडियम मेटल है वो दोनों हेलोजेंस को लेके यहाँ पे जाएगा और ये जो हमारा एल्केन है वो सिमेट्रिकल एल्केन बनेगा प्लस 2NaX। तो जो वुर्स रिएक्शन है, वुर्स रिएक्शन हम यूज़ करते हैं, बेसिकली इट इज़ यूज्ड टू इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन सिमेट्रिकली। नंबर ऑफ कार्बन को सिमेट्रिकली इंक्रीज कराने के लिए हम वुर्स रिएक्शन यूज़ करते हैं और इससे जो हमेशा हमारा सिमेट्रिकल एल्केन बनेगा, ऑलवेज सिमेट्रिकल एल्केन प्रिपेयर्ड ओनली। ठीक है, सिमेट्रिकल एल्केन प्रिपेयर्ड ओनली। ठीक है, मीथेन इस मेथड से हम बनाते नहीं है मीथेन इवन, और जो एल्केन है विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम, एल्केन्स with odd number of carbon atom, with odd number of carbon atoms cannot be prepared by this method, या by this reaction cannot be prepared। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट वुर्स रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वुर्स रिएक्शन में ये हम ले लेते हैं मिथाइल क्लोराइड लेते हैं, अगर हम CH3Cl, ठीक है, 2 मोल इसके लगेंगे हमारे मिथाइल क्लोराइड के, और रिएक्शन हम करा रहे हैं सोडियम मेटल के साथ विद ड्राई ईथर। तो हमेशा आपको याद रखना है कि आपका जो एल्काइल हैलाइड, जितने कार्बन का भी एल्काइल हैलाइड है उससे डबल कार्बन का आपका एल्केन तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारा 1 कार्बन का एल्काइल हैलाइड है तो हमारा जो एल्केन बनेगा वो 2 कार्बन का बनेगा। बहुत सिंपल रिएक्शन है, नंबर ऑफ कार्बन डबल करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है आफ्टर वुर्स रिएक्शन, दैट इज वुर्स फिटिंग रिएक्शन। वुर्स फिटिंग रिएक्शन, वुर्स फिटिंग रिएक्शन वुर्स रिएक्शन की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, वुर्स फिटिंग रिएक्शन में हमारे पास एक तो एलिफेटिक ये होता है एल्काइल हैलाइड, सोडियम मेटल के साथ ट्रीट कराते हैं, और एक हमारे पास होता है एराइल हैलाइड। ठीक है, एरोमेटिक, ये एराइल हैलाइड, इनको ट्रीट कराएंगे हम अगेन सॉल्वेंट ड्राई ईथर। तो इस रिएक्शन में भी ये जो सोडियम है ये 2NaX रिमूव करा लेगा ये, और हमारा जो एल्काइल बेंजीन तैयार हो जाएगा। यानी जब भी एल्काइल बेंजीन, एक तो हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के थ्रू बना सकते हैं, एक हम इस मेथड से वुर्स फिटिंग रिएक्शन के थ्रू भी एल्काइल बेंजीन हम प्रिपेयर कर सकते हैं प्लस 2NaX। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ट्रीट करा रहे हैं मिथाइल क्लोराइड को वुर्स फिटिंग रिएक्शन में CH3Cl प्लस 2Na प्लस क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसका रिएक्शन जब हम कराएंगे ड्राई ईथर के साथ तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा, देखो वो कंपाउंड क्या बनेगा हमारा, मिथाइल बेंजीन। ठीक है, कंपाउंड बनेगा हमारा मिथाइल बेंजीन प्लस 2NaCl। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है आफ्टर वुर्स फिटिंग रिएक्शन, नेक्स्ट इज फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, 7th इज फिटिंग रिएक्शन।
फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में क्या है, फिटिंग रिएक्शन में हमारे दोनों एराइल हैलाइड होते हैं, है ना। ये डिफरेंशिएशन याद रखिएगा, वुल्स रिएक्शन वर्सेस वुल्स फिटिंग रिएक्शन वर्सेस फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में हमारे पास दोनों एराइल हैलाइड होते हैं, ठीक है, हेलोएरिन होते हैं, +2Na +X, और इसमें हमारा जो है बाइफिनाइल बनता है, ठीक है। कंपाउंड जो हमारा इसमें बनेगा वो क्या बनेगा, बाइफिनाइल। दोनों बेंजीन रिंग एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से, और ये हमारा बनेगा बाइफिनाइल। बाइफिनाइल कह दो या डाइफिनाइल कह दो, रिएक्शन ये भी ईथर की प्रेजेंस में होगा, और यहाँ से हमारा 2NX रिमूव हो जाएगा, 2NaX। तो बाइफिनाइल बनता है फिटिंग रिएक्शन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल, सपोज अगर हमें इसको बेंजीन को बाइफिनाइल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, बेंजीन से हमें बाइफिनाइल लेना है, तो कन्वर्जन बेस्ड ये रिएक्शन जो है कन्वर्जन बेस्ड, वो तो मैं अलग से आपका वीडियो बना दूंगा, बट फिर भी यहाँ पे देखो जैसे बेंजीन से बाइफिनाइल बनाना है तो क्या तरीका है कि पहले बेंजीन को किस में कन्वर्ट कर लो, क्लोरोबेंजीन में, थ्रू द क्लोरीनेशन, और फिर सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करा दो इसका, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन, तो हमारा क्या बन जाएगा, बाइफिनाइल बन जाएगा, ठीक है, बाइफिनाइल बन जाएगा। आफ्टर फिटिंग रिएक्शन जो हमारा नेक्स्ट है, आफ्टर फिटिंग रिएक्शन वो है हमारा डाउस प्रोसेस, ठीक है, डाउस प्रोसेस। अब डाउस प्रोसेस में क्या है, डाउस प्रोसेस में हम क्लोरोबेंजीन से फिनोल प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, क्लोरोबेंजीन से फिनोल प्रिपेयर किया जाता है इसमें डाउस प्रोसेस में। क्लोरोबेंजीन, इसको हम ट्रीट कराते हैं क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन और 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। तो जो हमारा क्लोरोबेंजीन है, जो क्लोरीन है, ये हमारा रिप्लेस हो जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है किससे, OH से। तो क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाने के लिए हम रिएक्शन यूज़ करते हैं, डाउस प्रोसेस यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है नंबर 9, जो हमारा 9 रिएक्शन है वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है, आया हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में, नीट में भी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास जो एल्कीन है, ठीक है, एल्कीन को हम ट्रीट करते हैं डाइबोरेन के साथ B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन एज ए सॉल्वेंट, then followed by acidification in alkaline medium, और ये हमारा इससे प्रिपेयर होता है टर्मिनल अल्कोहल CH3 CH2 CH2OH। एंड जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इसमें क्या होता है, ये जो रिएजेंट्स हैं ये क्या कराते हैं, नेट रिजल्ट जो हमें मिलने वाला है, इस पर नेट रिजल्ट क्या मिलता है हमें, नेट रिजल्ट इज एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर according to anti-Markovnikov rule, according to anti-Markovnikov rule। यानी जो भी एल्कीन है अगर उसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराते हो तो जो भी एल्कीन है उस पर हमारा वाटर का एडिशन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और हमें टर्मिनल अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है 10, वो है हमारा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में भी हम एल्कीन से अल्कोहल बनाते हैं, ठीक है। सेम रिएक्शन में हम एल्कीन से क्या बनाएंगे, अल्कोहल। तो हमारे पास प्रोपीन है, तो देखो इसमें जो रिएजेंट्स हमारे यूज़ होते हैं, मर्क्यूरिक डाइएसिटेट होता है CH3 CO होल ट्वाइस Hg, देन ट्रीटेड विद NaBH4,
ट्रीटेड विद NaBH4, ठीक है, एल्कलाइन मीडियम। तो इसमें क्या होगा हमारा, इसमें भी हमारा जो एल्कीन है इससे अल्कोहल ही प्रिपेयर होगा, CH3 CHOH CH3। अब यहाँ जो नेट रिजल्ट हमारा मिलता है ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन से, वो ये होता है कि नेट रिजल्ट इज एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। यानी जो वाटर का एडिशन होगा एल्कीन पे वो किसके अकॉर्डिंग होगा, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, विदाउट रीअरेंजमेंट, है ना, रीअरेंजमेंट होता नहीं है क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट बनता है इसके मैकेनिज्म में, विदाउट रीअरेंजमेंट, ठीक है। रीअरेंजमेंट यहाँ भी नहीं होता हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में। नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है दैट इज 11 आफ्टर दिस, वो हमारा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, अब एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, एस्टर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, एस्टर फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, हमारा जो एसिड है उसको हम ट्रीट करते हैं, बेसिकली एसिड को अल्कोहल के साथ ट्रीट किया जाता है। ये हमारा एसिड है, कोई कॉमन एसिड ले लेते हैं, और ये हमारा अल्कोहल है HOR- ले लेते हैं। रिएक्शन रिवर्सिबल होता है और एसिडिक मीडियम में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा वाटर रिमूवल होता है इसमें रिएक्शन के अंदर, ये H2 रिमूव होता है हमारा इसमें और एस्टर फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। R C डबल बॉन्ड OR- प्लस H2O, तो ये हमारा एस्टर बनता है, फ्रूट लाइक स्मेल जिसमें आती है। तो ये रिएक्शन होती है एस्टरिफिकेशन, जिसमें एस्टर फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है आफ्टर एस्टरिफिकेशन, नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है कॉल्बे रिएक्शन, है ना। अब कॉल्बे रिएक्शन में क्या होता है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा कॉल्बे रिएक्शन। अब कॉल्बे रिएक्शन में क्या होता है, कॉल्बे रिएक्शन में हम फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड तैयार करते हैं, ठीक है। फिनॉल से तैयार किया जाता है सैलिसिलिक एसिड। तो इसमें क्या होता है, पहले फिनॉल को ट्रीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिससे हमारा एसिड बेस रिएक्शन होता है और सोल्ट बनता है सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। ये सोल्ट बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड को हम ट्रीट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, ठीक है। और ये हमारा फॉर्म हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड OH-COH। तो ये कॉल्बे रिएक्शन है। तो फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाने के लिए, सैलिसिलिक एसिड प्रिपेयर करने के लिए कॉल्बे रिएक्शन यूज़ किया जाता है फिनॉल से, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अगेन राइमर-टाइमन रिएक्शन, ठीक है, राइमर-टाइमन रिएक्शन। अब इस राइमर-टाइमन रिएक्शन में अगेन हम क्या करते हैं, फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं और फिनॉल से हमें सैलिसिलेल्डिहाइड बनाना होता है। फिनॉल को हम ट्रीट करते हैं पहले इसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ इन अल्कलाइन मीडियम, CHCl3 इन अल्कलाइन मीडियम, आइदर NaOH और KH यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा जो पहले इंटरमीडिएट बनता है वो ये बनता है, एसिड बेस रिएक्शन भी होता है हमारा O- Na पॉजिटिव और CHCl2, ठीक है। तो ये हमारा इंटरमीडिएट बनता है इसमें। नेक्स्ट क्या होता है, इसको हम रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस करा दो इसका, ठीक है। जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे और ये हमारा फॉर्म हो जाएगा O- Na पॉजिटिव, और जो दो क्लोरीन है वो प्रोटॉन लेके चले जाएंगे, जो प्रोटॉन है वो वाटर में H+ ये लेके चले जाएगा और हमारा ये बनेगा CHOH-NOH, ठीक है। अब यहाँ से जब एक ही कार्बन पे दो OH लगे होते हैं तो वहाँ से स्पॉन्टेनियसली वाटर रिमूव हो जाता है और हमें जो कंपाउंड मिलेगा आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर वो ये मिलेगा O- Na पॉजिटिव CHO, ठीक। देन इसके बाद प्रोटोनेशन हो जाएगा,
और हमें सैलिसिलिल्डिहाइड हमें मिल जाएगा ये O माइनस Na पॉजिटिव, सॉरी OH और CHO, ये हमें कंपाउंड मिल जाएगा सैलिसिलिल्डिहाइड। ठीक है, सैलिसिलिल्डिहाइड। ठीक है, और इसको सीधा सीधा इस रिएक्शन को लिखना है तो आप हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस रिएक्शन को, दैट फिनॉल लिया हमने, फिनॉल, और उसको ट्रीट कर लिया क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3। ठीक है, देन रिट्रीटेड विद NaOH, ये हमारा इंटरमीडिएट बना ही था यहाँ पे, O माइनस Na पॉजिटिव CHCl2, ये इंटरमीडिएट बना ही था हमारा इसमें। और नेक्स्ट इसमें हमने हाइड्रोलाइसिस किया, देन प्रोटोनेशन किया, तो हमारा ये कंपाउंड हो गया सैलिसिलिल्डिहाइड OH CHO। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है ये भी। नेक्स्ट जो है हमारी नेमिंग रिएक्शन दैट इज विलियमसन सिंथेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट रिएक्शन 14 विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस, तो देखो भैया विलियमसन सिंथेसिस में जो है हम ईथर प्रिपेयर करते हैं भाई। ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस में हम बनाते हैं ईथर फॉर्मेशन होता है विलियमसन सिंथेसिस के थ्रू। तो ये के बाद सीधा सीधा क्वेश्चन भी आता है कि विलियमसन सिंथेसिस इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर। अब यहाँ पे ईथर जो है, ईथर दोनों बन सकते हैं, सिमेट्रिकल भी, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल दोनों ईथर हम इसमें बना सकते हैं। अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल ईथर दोनों हम इसमें तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारे पास एल्काइल हैलाइड है उसको हम ट्रीट करते हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। ठीक है, अगर हमें सिमेट्रिकल ईथर बनाना है तो दोनों एल्काइल ग्रुप सेम रखने पड़ेंगे। यहाँ से हमारा रिमूव हो जाएगा NaX और ये हमारा ईथर बन जाएगा ROR प्लस NaX। और अगर हमें अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना है, अनसिमेट्रिकल ईथर अगर हम बनाना है तो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप ले लो, यहाँ पे R' ले लेते हैं। ठीक है, ये अगेन यहाँ से NaX रिमूव हो जाएगा और ये हमारा ईथर बन जाएगा ROR, से अनसिमेट्रिकल ईथर बन जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना, विलियमसन सिंथेसिस में जो हमारा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड प्रीफर किया जाता है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड इज प्रीफर्ड। अगर हम ईथर बनाने विलियमसन सिंथेसिस के थ्रू तो हमेशा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड प्रीफर किया जाता है, क्योंकि जो हमारा विलियमसन सिंथेसिस है इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एग्जाम्पल ऑफ SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2। ठीक है, और हमें पता है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड प्रीफर किया जाता है SN2 में। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारा जो है आफ्टर विलियमसन सिंथेसिस वो हमारी रिएक्शन है रोजनमुंड रिएक्शन या रोजनमुंड रिडक्शन। ठीक है, 15 दैट इज रोजनमुंड रिडक्शन, रोजनमुंड रिडक्शन। अब इसमें क्या होता है, रोजनमुंड रिडक्शन में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, रोजनमुंड रिडक्शन इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास एल्काइल ये एसिड क्लोराइड है RCOCl ले लेते हैं, ये इसका हम ये कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे हाइड्रोजनेशन विद लिमलाक कैटलिस्ट पैलेडियम BaSO4। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा COCl है ये आपका रिड्यूस हो जाता है CHO में, CHO। ठीक है, तो बेसिकली एल्डिहाइड बनाने के लिए रोजनमुंड रिडक्शन हम यूज़ करते हैं एसिड क्लोराइड से। सपोज बेंजोइल क्लोराइड हमारे पास है COCl। ठीक है, और इसका अगर हम रिडक्शन कराते हैं यूजिंग लिमलाक कैटलिस्ट पैलेडियम BaSO4 तो जो COCl है किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, CHO में, और हमारा ये कंपाउंड बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट जो रिएक्शन हमारी आफ्टर रोजनमुंड रिडक्शन, ये 16 रिएक्शन है हमारा। 16 रिएक्शन हमारा स्टीफेन रिएक्शन, स्टीफेन रिएक्शन। स्टीफेन रिएक्शन में क्या होता है, स्टीफेन रिएक्शन में जो हमारे पास एल्काइल नाइट्राइल है उससे हम एल्डिहाइड बनाते हैं। ठीक है, RCN एल्काइल नाइट्राइल, इसका रिडक्शन कराएंगे पहले यूजिंग SnCl2 प्लस HCl। ये इसको रिड्यूस करेगा इमीन में, RCH डबल बॉन्ड NH, ये इसको इमीन में रिड्यूस कर देगा।
इमीन। देन हम इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे एसिडिक, और ये हमारा बन जाएगा RCHO प्लस NH3। तो देखो स्टीफन रिएक्शन में जो हमारा साइनाइड है, एल्काइल साइनाइड, उसे हम क्या तैयार करते हैं, एल्डिहाइड। ठीक है, स्टीफन रिएक्शन में एल्काइल साइनाइड से हम एल्डिहाइड प्रिपेयर करते हैं, एल्डिहाइड। ठीक है, एक रिएक्शन हमारा है नेक्स्ट 17 रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन है। इट इज़ गाटरमैन-कॉच रिएक्शन, गाटरमैन-कॉच रिएक्शन। अच्छा, गाटरमैन-कॉच रिएक्शन में हम एल्डिहाइड ही बनाते हैं, बेंजल्डिहाइड। तो ये सब याद रखिएगा, नेमिंग रिएक्शन जैसे दिमाग में आता है तो पता हो जाना चाहिए कि इसमें हम क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, सब्स्ट्रेट क्या होगा और रिएजेंट क्या होगा। गाटरमैन-कॉच रिएक्शन में हम बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। इसमें बेंजीन का रिएक्शन हम कराते हैं COHCl विद एनाहाइड्रस AlCl3। ठीक है, और ये हमें क्या प्रिपेयर हो जाता है, बेंजल्डिहाइड। देखो मैकेनिज्म वगैरह की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे आप नेमिंग रिएक्शंस याद रखो। मैकेनिज्म आपको अलग से हम बता देंगे, मैकेनिज्म में अलग से एक वीडियो में प्रिपेयर कर दूंगा जो इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है उनके मैकेनिज्म को लेके। ठीक है, बाकी आज का सेशन सिर्फ नेमिंग रिएक्शन को लेके कि हमारे नेमिंग रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनता है, क्या सब्स्ट्रेट और सब्स्ट्रेट क्या होता है और रिएजेंट्स क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका 18 आफ्टर गाटरमैन-कॉच रिएक्शन, 18 इज इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, इटार्ड रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, कई बार आया हुआ है आपका नीट में और ऑब्वियसली बोर्ड में भी। अब जो इटार्ड रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन हम टॉलिन से बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। ठीक है, टॉलिन से बेंजल्डिहाइड तैयार किया जाता है। इसमें क्या होता है, टॉलिन को हम ट्रीट करते हैं क्रोमिल क्लोराइड के साथ, 2 मोल लेते हैं इसमें, CrO2 Cl2 विद नॉन पोलर सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड, और इसमें पहले क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है CHOCrOH Cl2 होल ट्वाइस। पहले क्रोमियम कॉम्प्लेक्स इसमें बनता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। देन इसके बाद इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। हाइड्रोलाइसिस से हमें मिल जाएगा बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इटार्ड रिएक्शन के बाद जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है वो है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन तो बहुत कॉमन सी रिएक्शन है। अगर बेंजीन से अल्काइल बेंजीन बनाना है, बेंजीन से अल्काइल बेंजीन, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का यूज़ होता है। अब इसमें क्या होता है, बेंजीन को हम ट्रीट करते हैं अल्काइल क्लोराइड के साथ विद लुईस एसिड एनाहाइड्रस AlCl3। ठीक है, और ये हमारा अल्काइल बेंजीन यहाँ पे प्रिपेयर हो जाता है। पीछे चैप्टर्स जो आपके कराए हैं उनमें सब डिटेल में कराया हुआ है। ठीक है, सॉरी, क्लोरोबेंजीन बन गया अल्काइल बेंजीन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम जो रिएजेंट्स हैं वो ले लेते हैं CH3Cl विद एनाहाइड्रस AlCl3, एनाहाइड्रस AlCl3। तो हमारा क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा टॉलिन CH3। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बेंजीन के साथ जो रिएजेंट्स हैं, आपका नीट में क्वेश्चन बना हुआ है, C2H5Cl ले लेते हैं, इथाइल क्लोराइड विद एनाहाइड्रस AlCl3, एनाहाइड्रस AlCl3। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, इथाइल बेंजीन बनेगा। और यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है ना, इस रिएक्शन में बेटा रीअरेंजमेंट होता है क्योंकि कार्बोकैटायन इसमें इंटरमीडिएट जनरेट होता है। सपोज अगर बेंजीन का रिएक्शन इसके साथ करा रहे हो CH3 CH2 CH2Cl के साथ यूजिंग एनाहाइड्रस AlCl3 लुईस एसिड, तो यहाँ पे हमारा जो कार्बोकैटायन जनरेट होगा वो क्या होगा, 1 डिग्री कार्बोकैटायन जनरेट होगा CH3 CH2 CH2 प्लस। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज होगा, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन जनरेट हुआ, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन फिर रीअरेंज कर लेता है अपने आप को 2 डिग्री कार्बोकैटायन में हाइड्राइड शिफ्ट करके। ठीक है, और ये जो कार्बोकैटायन है यही अटैक करता है बेंजीन के ऊपर, और हमारा जो आइसोप्रोपाइल बेंजीन यहाँ पे बन जाएगा CH3 एंड CH3 आइसोप्रोपाइल बेंजीन।
ठीक है, ये हमारा हो गया फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। सेकेंड, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में हम एल्काइल बेंजीन बनाते हैं और रीअरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में जो हमारा जो सबस्ट्रेट होता है वो होता है बेंजीन। ठीक है, बेंजीन, और इसको एसिटाइल क्लोराइड के साथ हम ट्रीट करते हैं विद लुईस एसिड, NaHCl, और ये हमारा एसिटाइल बेंजीन यहाँ पे तैयार हो जाएगा। COR एसिटाइल ग्रुप हमारा बेंजीन के ऊपर लगेगा, एसिटाइल ग्रुप। ठीक है, ये अच्छा, इसमें होता क्या है, जो हमारा ये है RC+O और Cl, ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा, इससे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जो हमारा इंटरमीडिएट यहाँ पे जनरेट होता है वो क्या है, हमारा RCO+, ये इंटरमीडिएट जनरेट होगा और यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता नहीं है, याद रखिएगा, नो रीअरेंजमेंट, कोई रीअरेंजमेंट यहाँ पे होने वाला नहीं है क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल हम ये सबस्ट्रेट लेते हैं बेंजीन प्लस हमने ले लिया CH3COCl। ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड हमने ये लिया है और इसको हम ट्रीट कर रहे हैं, अगेन वही NaHCl लुईस एसिड हम ले रहे हैं। मैकेनिज्म वगैरह सब आपका जो पीछे चैप्टर्स हो गए हैं उनमें सब में डिटेल में कराया गया मैकेनिज्म। NaHCl के साथ ट्रीट करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, COR। तो यहाँ पे R देख लो क्या है, हमारा मिथाइल ग्रुप है, तो क्या बनेगा हमारा यहाँ पे कंपाउंड COCH3, दैट इज एसिटोफिनोन। तो देखो एसिटोफिनोन बनाने के लिए मेथड है हमारे पास, एसिटोफिनोन। ठीक है, रीअरेंजमेंट यहाँ होना नहीं है। ठीक है, कोई भी आप एसिटाइल ग्रुप में आपका कोई भी एल्काइल ग्रुप है एसिटाइल क्लोराइड के अंदर, ठीक है, इसमें रीअरेंजमेंट होना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम यूज़ करेंगे जो हमारा नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन है 21, वो है हमारा क्लीमेंसन रिडक्शन। 21 इज क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, क्लीमेंसन रिडक्शन में इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। क्लीमेंसन रिडक्शन में जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप होता है एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर, उसको हम रिड्यूस कर देते हैं किसमें, एल्केन में। ठीक है, और रिएजेंट यहाँ पे हमारा होता है जिंक अमलगम विद कंसनट्रेटेड HCl। क्लीमेंसन रिडक्शन में याद रखिएगा ये रिएजेंट में क्या क्या होता है, हमारा सबस्ट्रेट क्या होता है, हमारा आइदर पेरेंटल एल्डिहाइड या कीटोन होता है, उसका हम रिडक्शन कराते हैं यूजिंग जिंक अमलगम विद कंसनट्रेटेड HCl। तो इसमें ये इस तरह से ब्रेक हो जाता है पाई बॉन्ड, और जो हमें कंपाउंड मिलता है वो क्या मिलता है, एल्केन मिलता है। ठीक है, जितने कार्बन का भी आपका कार्बोनिल कंपाउंड है सेम कार्बन का हमें एल्केन मिल जाएगा प्लस H2। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये हम लेते हैं CH3CHO अगर हम लेते हैं, ठीक है, इसका क्लीमेंसन रिडक्शन कराएंगे यूजिंग सेम रिएजेंट ZnHg विद कंसनट्रेट HCl, तो ये ब्रेक होगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, और ये हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 प्लस H2O। तो ये आपको देखना है कितने कार्बन का एल्डिहाइड या कीटोन है, सेम कार्बन का हमारा एल्केन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन, वो भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन। तो याद रखिएगा वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन वे कीटोन स्पेसिफिक है, बाकी अप्लाई कर सकते हैं दोनों के लिए वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन। अब वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन में क्या होता है, वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन में जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है उसका रिएक्शन हम पहले कराते हैं हाइड्रोजीन के साथ, H2N NH2, पहले रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजीन के साथ। ठीक है, हाइड्रोजीन का फॉर्मूला होता है NH2NH2, हाइड्रोजीन के साथ कराएंगे तो ये हमारा वाटर रिमूव होगा यहाँ से H2O, कंपाउंड हमारा हाइड्रोजोन बनेगा C+N NH2, कंपाउंड हमारा क्या बना, हाइड्रोजोन। फिर उसको हम ट्रीट कराएंगे KOH विद ग्लाइकोल, बेस के साथ ट्रीट करेंगे ग्लाइकोल के साथ, और ये हमारा जो कंपाउंड हमें निकल के आएगा यहाँ से ये N2 रिप्लेस हो जाएगा आपका, ये N2 हमारा रिमूव हो जाएगा और कंपाउंड बनेगा हमारा ये CH2, एल्केन बन जाएगा अगेन। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रिएक्शन है CH3COCH3, हमने एसीटोन लिया हुआ है। अब इसका रिएक्शन पहले हम हाइड्रोजन के साथ कराएंगे वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन में, हाइड्रोजन के साथ कराएंगे। अब हाइड्रोजन के साथ कराने पे ये H2 निकल जाएगा हमारा, ये H2O
ठीक है, -H2। और जो कंपाउंड है हमारा, पहले ये बनेगा हाइड्रोजोन CH3 डबल बॉन्ड NH2, ये हाइड्रोजोन बना। देन इसके बाद हम इसको ट्रीट करेंगे बेस के साथ प्लस ग्लाइकोल, ठीक है, इनके साथ हीट करेंगे तो ये क्या रिमूव करा देंगे, ये नाइट्रोजन रिमूव करा देगा, ये -N2, और हमारा कंपाउंड ये बन जाएगा CH3 CH2 CH3, ठीक है। वो देख लो कितने कार्बन का एल्डिहाइड और कीटोन है, सेम कार्बन का आपका एल्केन बन जाएगा। तो ये हमारा बनेगा प्रोपेन एसीटोन से, प्रोपेन नोन से हमारा क्या बन जाएगा, ये प्रोपेन। ये वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन के बाद जो नेक्स्ट है हमारा, दैट इज टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है। 23 टॉलरेंस टेस्ट। अब टॉलरेंस टेस्ट में जनरली ये कौन देता है, एल्डिहाइड हमारा देता है टॉलरेंस टेस्ट। अब इसमें क्या होता है, टॉलरेंस टेस्ट में हमारा जो एल्डिहाइड होता है उसको हम टॉलरेंस रीजेंट के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है। टॉलरेंस रीजेंट हमारा ये होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन AgNH3 हॉल ट्वाइस प्लस 3OH माइनस, ठीक है। ये हमारा होता है एल्कलाइन और ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो इसमें जो हमारा कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे जो हमारा एल्डिहाइड है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। सोडियम पोटेशियम सॉल्ट यहाँ पे देख लो क्या आप यूज़ कर रहे हैं, NaOH या KOH यूज़ करते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाएगा हमारा, ठीक है। बेसिकली RCHO ऑक्सीडाइज हो जाएगा सोडियम पोटेशियम सॉल्ट में, प्लस सिल्वर मिरर प्रेसिपिटेट हमारा बनेगा, ठीक है, प्लस 4 मॉलिक्यूल NH3 हमारा रिमूव होगा, प्लस 2H2। ये सब साइड प्रोडक्ट है। और बेसिक याद रखना है इसमें जो एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड में टॉलरेंस टेस्ट में, और एल्डिहाइड के थ्रू जाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है 24 फैलिंग टेस्ट, ठीक है। फैलिंग टेस्ट भी बेसिकली एल्डिहाइड ही देते हैं। फैलिंग टेस्ट फैलिंग टेस्ट में क्या होता है, हमारा एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में बताया था आपको। फैलिंग टेस्ट में हमारे दो सॉल्यूशन होते हैं, फैलिंग सॉल्यूशन ए, फैलिंग सॉल्यूशन बी। फैलिंग सॉल्यूशन ए जो होता है वो एक्वस कॉपर सल्फेट होता है, और फैलिंग सॉल्यूशन बी जो होता है वो हमारा एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी जो हमारा एल्डिहाइड है इसी का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। अब इसमें जो हमारा फैलिंग सॉल्यूशन में हमारा कॉपर रहता है वो +2 में रहता है ना, C2+ कॉपर प्लस। और एल्कलाइन मीडियम में जो होता है ये रिएक्शन भी, इसमें भी क्या होता है जो हमारा एल्डिहाइड है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है करस्पॉन्डिंग सोडियम पोटेशियम सॉल्ट में, प्लस हमारा ये रेड प्रेसिपिटेट रेड ब्राउन PPT बनता है यहाँ पे, रेड ब्राउन PPT, ठीक है, प्लस 3 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। ये हमारा फैलिंग टेस्ट है। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होता है हमारा, नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज हैलोफॉर्म रिएक्शन या आयोडोफॉर्म रिएक्शन पढ़ लेते हैं। आयोडोफॉर्म रिएक्शन बेसिकली आयोडोफॉर्म टेस्ट, और इसको हैलोफॉर्म रिएक्शन भी हम कह सकते हैं। हैलोफॉर्म रिएक्शन वो डिपेंड करेगा क्या हम हैलोजन यूज़ कर रहे हैं, हैलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है, हैलोफॉर्म रिएक्शन में जनरली जो मिथाइल कीटोन्स होते हैं, जिन मिथाइल कीटोन्स, ठीक है, CH3 डबल बॉन्ड OR, मिथाइल कीटोन्स यानी कोई मिथाइल ग्रुप जो डायरेक्टली कार्बोनिल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हैलोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है, हम सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, 3 मोल लेते हैं सोडियम हाइपोहैलाइड के NaOH, सोडियम हाइपोहैलाइड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो आपका ये मिथाइल है CH3 जो है, जो कार्बोनिल से अटैच है, ये तो आपका बना लेगा हैलोफॉर्म, ठीक है, CHX3। बाकी जो हमारा ये वाला ग्रुप है RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे R कुछ भी हो सकता है आपका, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है सोडियम सॉल्ट में RCOON, 1 कार्बन लेस सोडियम सॉल्ट हमारा बनेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम रिएक्शंस इसमें कराएं, हमारे पास ये CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। तो रिएक्शन में हम ऑक्सीडेशन ये भी एक तरह का, तो हम सोडियम हाइपोक्लोराइड ले लेते हैं NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो देखो ये जो है आपका मिथाइल जो है जो कार्बोनिल से अटैच है, ये तो क्लोरोफॉर्म बना लेगा CHCl3, ठीक है, प्लस बाकी ये हमारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा सोडियम सॉल्ट में CH3CH2COON, 1 कार्बन लेस
हमारा ये प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फॉर एग्जांपल अगर हम आयोडीन, जनरली हम आयोडोफॉर्म टेस्ट में कंसिडर करके चलते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट विच इज़ गिवन बाय मिथाइल कीटोन। आयोडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है, जो हमारे पास ये मिथाइल कीटोन है, ठीक है, मिथाइल कीटोन जो है इसको हम ट्रीट करते हैं सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ, 3NaOI, सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ। और इसमें क्या होता है, ये वाला जो CH3 ये तो आपका क्या बना लेगा, आयोडोफॉर्म CHI3 विच इज़ येलो PPT, येलो कलर PPT। ठीक है, इस रिएक्शन को हम जनरली डिस्टिंक्शन टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। और बाकी आपका ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा RCONA, 1 कार्बन लेस सोडियम सॉल्ट बनेगा। ठीक है, ये हमारा बात हो गया हैलोफॉर्म रिएक्शन को लेके। नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारी 26 जो हमारा है नेमिंग रिएक्शन है, दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अब एल्डोल कंडेंसेशन अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्डोल कंडेंसेशन जनरली वो एल्डिहाइड देंगे और कीटोन देंगे जिनके पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होगा। ठीक है, विच कंटेन एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। तो एल्डोल कंडेंसेशन गिवन बाय एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, गिवन बाय एल्डिहाइड्स and ketones having at least 1 alpha hydrogen, having at least 1 alpha hydrogen, 1 alpha hydrogen। ठीक है, ये क्या होता है, डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में क्या होता है, जो हमारे पास एल्डिहाइड है, फॉर एग्जांपल हम ये ले लेते हैं CH3CHO। ठीक है, इसको जब हम ट्रीट कराएंगे डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में, डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में, तो डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में जो हमारे ये एल्डिहाइड है, पहले एल्डोल फॉर्मेशन करेंगे, CH3COH, CH, CH2, CH। नाउ दिस इज कॉल्ड एल्डोल। वाई दिस कॉल्ड एल्डोल, बिकॉज इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है और एल्कोहलिक ग्रुप है OH, दैट्स वाई दिस कॉल्ड एल्डोल। नेक्स्ट क्या होता है, जब एल्डोल बन जाता है हमारा, इसको हम हीट करेंगे, हीट करने पे ये वाटर का लॉस करेगा, और वाटर हमारे कहाँ से रिमूव होगा वाटर, ये तो हमारा OH हो गया, और जो हाइड्रोजन जाएगा वो अल्फा हाइड्रोजन जाएगा -H2O, और जो हमारा कंपाउंड फॉर्मेशन होगा वो ये हो जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड CH3CH डबल बॉन्ड CH, CHO। ठीक है, ये OH और ये हमारे यहाँ से ये हाइड्रोजन चला जाएगा। ठीक है, H2O की फॉर्म में निकल के, और ये हमारा बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा दोनों कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो जरा, अगर हमारे पास ये कीटोन है CH3COCH3, और अगर रिएक्शन को डिटेल में पढ़ना है तो एल्डिहाइड कीटोन एसिड में जो केमिकल प्रॉपर्टीज चैप्टर्स करा रखे हैं उसमें डिटेल में दिया हुआ है। तो उसको पहले डाइल्यूट बेस के साथ ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पे कीटोन बनेगा CH3OH, CH3, CH2, CO, CH। ये क्या बन गया हमारे पास, कीटोन ग्रुप है और अल्कोहलिक ग्रुप है। नेक्स्ट क्या होगा, इसको हीट करेंगे और ये वाटर का लॉस करेगा। अब यहाँ पे जो वाटर लॉस होगा वो कहाँ से होगा, ये OH और ये अल्फा हाइड्रोजन है ना, ये अल्फा हाइड्रोजन H2 से एक हाइड्रोजन चला जाएगा, देन हमारा ये कंपाउंड बनेगा CH3 डबल बॉन्ड CH, CH3, ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा। दिस एल्डोल कंडेंसेशन। बाकी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में हम डिफरेंट एल्डिहाइड्स या डिफरेंट कीटोन्स या बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन कराते हैं। ठीक है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में आपके डिफरेंट एल्डिहाइड्स होंगे, ये तो या तो डिफरेंट एल्डिहाइड्स के बीच करा सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट एल्डिहाइड्स, या डिफरेंट कीटोन्स ले सकते हैं, डिफरेंट कीटोन्स। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि एक एल्डिहाइड ले लिया हमने, एक एल्डिहाइड ले लिया और एक कीटोन ले लिया। ठीक है, तो मैं बता दूं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में हमारे पॉसिबली 4 प्रोडक्ट बन के आते हैं, 4 प्रोडक्ट्स। बाकी रिएक्शन को अगर ठीक से समझना है तो आप प्रीवियस लेक्चर वीडियो देखिएगा जहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर समझाया हुआ है, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहाँ पे देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें है, नेक्स्ट जो रिएक्शन हमारी आफ्टर एल्डोल कंडेंसेशन, दैट इज कैनिज़ारो रिएक्शन। अगेन कैनिज़ारो रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैनिज़ारो रिएक्शन,
कैनिज़ारो रिएक्शन जनरली वो एल्डिहाइड देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, गिवन बाय एल्डिहाइड्स, गिवन बाय एल्डिहाइड्स विच डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, यानी जो एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जिन एल्डिहाइड्स में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वो कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास एल्डिहाइड होता है, 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड जो है हमारे, इसमें हम इसको हीट करेंगे कंसनट्रेटेड बेस के साथ, ठीक है, कंसनट्रेटेड NaOH ले लेते हैं, कंसनट्रेटेड NaOH के साथ ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे जो एल्डिहाइड के 2 मोल है, 1 मोल तो आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा सोडियम सॉल्ट में, ठीक है, और जो 1 मोल एल्डिहाइड है ये आपका रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल में, ठीक है। लाइक जैसे अगर हम बेंजील्डिहाइड ले लेते हैं, बेंजील्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, उसको जब ट्रीट करेंगे हम कंसनट्रेटेड बेस के साथ, कंसनट्रेटेड KOH ले लेते हैं, ठीक है, और इसमें क्या होगा, 1-2 मॉल होते हैं बेंजील्डिहाइड के, तो इसमें एक जो मॉल है बेंजील्डिहाइड का, 1 मोल तो आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा बेटा पोटेशियम सॉल्ट में COO, और एक आपका रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल में, और जब बेंजील्डिहाइड रिड्यूस होगा अल्कोहल में तो ये बनाएगा CH2OH, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शन है आफ्टर कैनिज़ारो रिएक्शन 28 हमारा जो है वो है डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन आपने पढ़ी है कई बार। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बहुत बेसिक सी रिएक्शन है। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में हम बनाते हैं एसिड से एल्केन, ठीक है, और जो जनरली क्या होता है हमारे पास जो सोडियम सॉल्ट होता है एसिड का जो सोडियम सॉल्ट है हमारे पास, ठीक है, उसको हम ट्रीट करते हैं सोडा लाइम के साथ, विच इज़ मिक्सचर ऑफ NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और यहाँ से क्या होता है हमारा ये Na2CO3 रिमूव हो जाता है, यहाँ पे Na2CO3 डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में जो कार्बन है वो कार्बोनेट की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और ये हमारा एल्केन बनेगा RH प्लस Na2CO3। तो डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में भैया 1 कार्बन लेस एल्केन हमारा तैयार होता है, 1 कार्बन लेस एल्केन। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज करने तो डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 कार्बन था हमारा, जो सोडियम सॉल्ट था वो 2 कार्बन का था और जो हमें एल्केन मिला है वो 1 कार्बन का मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये CH3COONA, ठीक है, सोडियम एसीटेट है, इसको सोडा लाइम के साथ ट्रीट कराएंगे NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे यूज़ होता है इसको NaOH को ड्राई रखने के लिए, क्योंकि NaOH होता है हाइग्रोस्कोपिक नेचर में, तो कैल्शियम ऑक्साइड इसको ड्राई रखता है। तो यहाँ से क्या होगा, ये Na2CO3 रिमूव हो जाएगा हमारा, ये Na2CO3, और हमारा क्या बन जाएगा प्रोडक्ट CH4 प्लस Na2CO3। तो ये देख लो हमारा जो सोडियम सॉल्ट है वो उसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो जो हमारा एल्केन बना है उसमें कितना कार्बन है, 1 कार्बन, ठीक है, 1 कार्बन एल्केन बना है हमारा मीथेन। तो नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज करने के लिए 1 कार्बन लेस एल्केन बनाने के लिए हम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है दैट इज़ 29, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हेल्वोल्हार-ज़ीलिंस्की रिएक्शन, ठीक है, नाम थोड़ा सा अजीब है। 30 रिएक्शन हमारी हेल्वोल्हार-ज़ीलिंस्की रिएक्शन 29 हेल्वोल्हार-ज़ीलिंस्की रिएक्शन, हेल्वोल्हार-ज़ीलिंस्की रिएक्शन, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में HVZ रिएक्शन भी कह देते हैं, ठीक है भाई। अब इसमें क्या है, हेल्वोल्हार-ज़ीलिंस्की रिएक्शन में जनरली जो एसिड है, एसिड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, वही ये रिएक्शन देंगे, सभी एसिड इस रिएक्शन को नहीं देंगे, एसिड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो अल्फा हाइड्रोजन है ये सब्स्टिट्यूट हो जाता है, बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, अल्फा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट विद हेलोजन, आइदर क्लोरीन आइदर ब्रोमीन, इनसे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा ये। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल देखो जैसे हमारे पास ये RCH2COH, तो ये पता है हमारे पास यहाँ पे क्या अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसके पास, तो इसका जो अल्फा हाइड्रोजन है इसको हम ट्रीट कराएंगे जब X2 विद रेड फॉस्फोरस, वेयर X2 इज आइदर Cl आइदर Br एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। तो ये क्या होगा, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा हेलोजन से और अल्फा हेलो एसिड हमें मिल जाएगा RCHX COH, अल्फा हेलो एसिड हमारा तैयार हो जाएगा, ठीक है। रिएक्शन देखो जरा, सपोज हमारे पास ये CH3
COOH। ठीक, हमें पता है यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है हमारे पास इस एसिड में, और जब हम इसको ट्रीट कराएंगे Cl2 रेड फॉस्फोरस फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, तो इसमें करना क्या है, इसमें जो हमारा अल्फा हाइड्रोजन है उसको Cl से सब्स्टिट्यूट कर देना, तो ये हो जाएगा CH2Cl, एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया Cl से COH, तो हमारा अल्फा क्लोरो एसिड हमारा तैयार हो जाएगा। ठीक है, बाकी फॉर्मिक एसिड की अगर हम बात करें HCOH की, तो ये HVZ रिएक्शन में नहीं जाएगा, HVZ रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें बेंजोइक एसिड की, तो बेंजोइक एसिड के पास भी क्या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी HVZ रिएक्शन में नहीं जाएगा। नो अल्फा हाइड्रोजन, बोथ हैव नो अल्फा हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपका, 4 एसिड दे दिए, कौन सा अल्फा HVZ रिएक्शन देगा कौन सा नहीं देगा, तो सेम क्वेश्चन आपका बन सकता है। आफ्टर HVZ रिएक्शन नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है 30, ठीक है, HVZ रिएक्शन के बाद हमारा गैब्रियल थेलमेट सिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गैब्रियल थैलेमेट सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमेट सिंथेसिस, गैब्रियल थैलेमेट सिंथेसिस में हम बेसिकली प्राइमरी अमाइन बनाते हैं इसमें गैब्रियल थैलेमेट सिंथेसिस में। इसमें जो हमारे पास जो थैलेमाइड होता है, ये हमारे पास थैलेमाइड है CONH, दिस इज थैलेमाइड। ठीक है, इस थैलेमाइड को हम ट्रीट करते हैं बेस के साथ KOH, ये हमारा वाटर रिमूव होगा यहाँ से H2O, और ये हमारा पोटेशियम थैलेमाइड बन जाएगा CON-K पॉजिटिव। ठीक, फिर इसको हम ट्रीट कराएंगे अल्काइल हैलाइड के साथ RX, ये पोटेशियम हैलोजन को लेके जाएगा KX। नेक्स्ट हमारा ये कंपाउंड बन जाएगा CONR, है ना। ये जो अल्काइल ग्रुप है ये नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे हम 2 मोल NOH के साथ ट्रीट कर देंगे, 2 मोल NOH के साथ। अब ये 2 मोल NOH में जो 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, ये तो हमारे नाइट्रोजन से जाके लग जाएंगे, तो हमारा जो कंपाउंड है वो ये हो जाएगा RNH2। ठीक है, प्लस, ठीक है भाई, ये हमारा NR है ना, तो ये ऐसे ब्रेक होगा, ये ऐसे ब्रेक होगा, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, तो ये क्या RNH2, बाकी जो हमारा क्या बचा है ONA, तो यहाँ पे ये आपका बॉन्ड बना लेगा कार्बन के साथ ONA और ONA। ठीक है, तो हमारा कंपाउंड दूसरा क्या बनेगा, वो ये बन जाएगा COONA, साइड प्रोडक्ट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है COONA। बाकी हमारा इस गैब्रियल थैलेमेट सिंथेसिस में 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन तैयार होता है, 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन। ठीक है, 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन ओनली, ना तो इससे हम 2 डिग्री ना 3 डिग्री बना सकते हैं, ना ही से एरोमेटिक अमाइन बना सकते हैं, सिर्फ 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन हमारे यहाँ से बनेगा ये गैब्रियल थैलेमेट सिंथेसिस से। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन आफ्टर गैब्रियल थैलेमेट सिंथेसिस वो हमारे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में क्या है, जो हमारे पास अमाइड होता है उसको हम ट्रीट करते हैं ब्रोमीन इन अल्कलाइन मीडियम। ये जो हमारे पास अमाइड होता है RCONH2, ठीक है, इसको हम ट्रीट करते हैं इसके साथ Br2 के साथ ट्रीट कर रहे हैं यूजिंग 4NaOH। ठीक है, बेस ब्रोमीन विद बेस हम ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपका CO है ये कार्बोनेट की फॉर्म में निकल जाता है, और हमारा जो कंपाउंड मिलता है हमें वो क्या मिलता है RNH2, 1 डिग्री 1 कार्बन लेस अमाइन हमें मिलता है, 1 कार्बन लेस अमाइन। ठीक है, प्लस साइड प्रोडक्ट यहाँ पे हमें जो बनेंगे वो मिलेंगे 2NaBr प्लस Na2CO3 प्लस 2H2O, ये सब साइड प्रोडक्ट बनेंगे। बाकी हमारा मेन जो है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, इसमें हमारा 1 कार्बन लेस अमाइन हमारा तैयार होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है इथेनामाइड CH3CONH2। ठीक, इसको हमने ट्रीट किया है इसके साथ ब्रोमीन के साथ प्लस 4NaOH या KOH ले लो, उनके साथ हम इसको हीट कर रहे हैं। तो रिएक्शन में क्या होगा, हमारा रिएक्शन में 1 कार्बन लेस अमाइन बनाना है, तो 1 कार्बन ये आपका CO है, शॉर्ट ये है कि आप यहाँ से CO को रिमूव करा दो,
ठीक है। बाकी हमें बचेगा क्या, CH3NH2, ये हमारा कंपाउंड तैयार हो गया मिथाइलामाइन, प्लस हमारे जो साइड प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेंगे 2NaBr प्लस K2CO3 प्लस H2O। ठीक है, तो हमारा 1 कार्बनलेस, यहाँ पे देखो जो हमारा एल्काइल ये था हमारा इथेनमाइड, ये 2 कार्बन का है, बाकी हमारा जो अमाइन बनेगा वो 1 कार्बन अमाइन बनेगा, 1 कार्बन अमाइन। तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में ये है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर बेंजामाइड है, बेंजामाइड हमारे पास है CONH2, इसको जब ट्रीट करेंगे हम इसके साथ Br2 प्लस 4KOH, इसके साथ जब हम इसको हीट करेंगे तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा क्या बनेगा, सीधा सीधा बना सकते हो कंपाउंड, इस CO को रिमूव करा दो बस यहाँ से, और बाकी जो हमारे पास बचेगा क्या बचेगा, NH2, बेंजीन के पास एनिलीन बन जाएगा हमारा, 1 कार्बनलेस अमाइन है। बाकी भैया साइड प्रोडक्ट बन जाएंगे हमारे 2KBr प्लस K2CO3 प्लस H2O। ठीक है, ये हमारी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट जो हमारा है रिएक्शन दैट इज कार्बोलामीन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज कार्बोलामीन रिएक्शन 32। कार्बोलामीन रिएक्शन, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट, कार्बोलामीन रिएक्शन। ठीक है भाई, कार्बोलामीन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट। अब इसमें क्या है, कार्बोलामीन रिएक्शन आइसोसाइनाइड टेस्ट में फाउल स्मेलिंग कंपाउंड बोलते हैं। आइसोसाइनाइड टेस्ट में जो हमारा कंपाउंड बनता है फाउल स्मेलिंग कंपाउंड बनता है, बैड स्मेलिंग कंपाउंड बनता है। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास अमाइन होता है, ठीक है, 1 डिग्री अमाइन RNH2 है ना, 1 डिग्री अमाइन, सेकेंडरी टर्शरी के लिए नहीं है, 1 डिग्री अमाइन के लिए। तो इसको हम ट्रीट करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3 प्लस KOH। ठीक है, इनके से हम इसको ट्रीट करेंगे इन दोनों के साथ CHCl3 प्लस 3KOH, तो जो हमारा अमाइन है ये आइसोसाइनाइड बना लेगा RNC। ठीक है, प्लस 3KCl, ठीक है, प्लस 3H2O। तो हमारा इसमें आइसोसाइनाइड बनेगा कंपाउंड, आइसोसाइनाइड। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम मिथाइलामाइन ले रहे हैं CH3NH2, ठीक है, मिथाइलामाइन हम ले रहे हैं और इसको हमने ट्रीट किया इसके साथ CHCl3 प्लस KOH, तो कंपाउंड हमारा क्या बनेगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा CH3NC प्लस ये हमारे साइड प्रोडक्ट बन जाएंगे 3KCl प्लस 3H2O। ठीक है, एनिलीन के साथ भी हो सकता है ये रिएक्शन, क्योंकि एनिलीन हमारा 1 डिग्री अमाइन है, दिस इज 1 डिग्री अमाइन। ठीक, इसका रिएक्शन कराएंगे हम इसके साथ CHCl3 प्लस KOH, तो हमारा जो एनिलीन है ये क्या बना लेगा, हमारा आइसोनाइट्राइल बेंजीन बना लेगा NC प्लस 3KCl प्लस 3H2O। तो ये हमारी कार्बोलामीन रिएक्शन है, आइसोसाइनाइड टेस्ट है, जिसमें हमारे बैड स्मेलिंग कंपाउंड बनते हैं, फाउल स्मेलिंग कंपाउंड आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है आफ्टर दिस 33 जो हमारा रिएक्शन है आफ्टर कार्बोलामीन रिएक्शन, वो हमारा है हिंसबर्ग टेस्ट। ठीक है, हिंसबर्ग टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अमाइन के लिए। हिंसबर्ग टेस्ट जो है वो हमारा यूज़ होता है इसलिए 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन के डिस्टिंक्शन टेस्ट के लिए। अब इसमें क्या होता है हिंसबर्ग टेस्ट में, जो हमारा 1 डिग्री अमाइन है RNH2, इसको हम ट्रीट करते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो कि हिंसबर्ग रिएजेंट है। ठीक है, और जब इसके साथ ट्रीट कराएंगे तो ये हमारा HCl रिमूव हो जाएगा यहाँ से HCl, और ये हमारा कंपाउंड ये बनेगा सल्फोनामाइड RNH SO2 C6H5। अब यहाँ पे ये वाला जो हाइड्रोजन है ये हमारा एसिडिक है, इसलिए जब हम बेस के साथ ट्रीट कराएंगे ये कंपाउंड जो हमारा सल्फोनामाइड ये हमारा सॉल्युबल होगा बेस में, क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये तो किसकी बात हुई 1 डिग्री अमाइन की। बट अगर हमारे पास 2 डिग्री अमाइन है R2NH, इसको इसके हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ ट्रीट कराएंगे ClSO2, और बेंजीन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5। ठीक है, और यहाँ से भी हमारे HCl रिमूव हो जाएगा HCl, और जो कंपाउंड बनेगा हमारा वो ये बनेगा R2NSO2। ठीक है,
C6H5। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है इस नाइट्रोजन के पास, इसलिए NaOH में जब हम इसको ट्रीट कराएंगे तो ये क्या होगा, NaOH में इंसॉल्युबल, ये क्या होगा, इंसॉल्युबल। तो ये किसका केस है, 2 डिग्री अमाइन का, ये किसका केस हो गया, 2 डिग्री अमाइन। और अगर हमारे पास 3 डिग्री अमाइन है R3N, इसको हम ट्रीट करा रहे हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ ClSO2 C6H5। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं, आपका रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये हिल्सबर्ग टेस्ट नहीं देता है। तो हिल्सबर्ग टेस्ट में हमारा यूज़ होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन के डिस्टिंक्शन के लिए, ठीक है। वो आपको बता दिया कैसे आइडेंटिफाई होता है। प्राइमरी कंपाउंड बनाएगा सल्फोनामाइड जो कि NaOH में सॉल्युबल होगा, सेकेंडरी बनाएगा लेकिन सेकेंडरी NaOH में सॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल होगा, और थर्ड हमारा रिएक्शन देता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारी रिएक्शन है वो है 34 रिएक्शन, हमारी कपलिंग रिएक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 34 इज़ कपलिंग रिएक्शन। अब ये कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, कपलिंग रिएक्शन में जो हमारा डाइजोनियम सॉल्ट है उसको हम ट्रीट कराते हैं फिनॉल के साथ और एनिलीन के साथ, और इसमें हमारी डाइज बनती हैं, डाई फॉर्मेशन होता है। तो इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है, दिस इज डाइजोनियम सॉल्ट, N2 पॉजिटिव, Cl माइनस ले लेते हैं डाइजोनियम क्लोराइड, इसको हम फिनॉल के साथ ट्रीट कराएंगे, और फिनॉल के साथ जो हमारा पैरा हाइड्रोजन है वो क्लोरीन को लेके चला जाएगा, ठीक है। जो पैरा हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर जाएगा OH, और ये रिएक्शन होगा बेसिक मीडियम में। तो ये हमारा ये हाइड्रोजन लेके चला जाएगा -HCl, और ये हमारा पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन कंपाउंड बन जाएगा भैया, N डबल बॉन्ड N। ये हमारा कंपाउंड बन गया पैरा हाइड्रोक्सी, क्योंकि OH पैरा पोजीशन पे है इसके रेस्पेक्ट में, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। और ये जो होता है ये ऑरेंज कलर का डाई होता है, ये पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, दिस इज ऑरेंज कलर डाई, ऑरेंज कलर डाई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है, अगर हम रिएक्शन कराएं इसकी डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम एनिलीन के साथ कराते हैं, N2 पॉजिटिव Cl माइनस प्लस एनिलीन के साथ, तो एनिलीन के साथ ट्रीट कराने पे पैरामिनो एजोबेंजीन बनेगा। ये हमारा रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होगा, यहाँ से ये हमारा HCl रिमूव हो जाएगा -HCl, और ये हमारा येलो कलर डाई फॉर्मेशन होता है पैरामिनो एजोबेंजीन। NH2, इस कंपाउंड का नाम क्या है, दिस इज पैरामिनो एजोबेंजीन, पैरा अमीनो एजोबेंजीन, ठीक है। और ये होता है भैया येलो कलर डाई होता है, ये येलो कलर का, येलो कलर डाई। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन थी। ऑलमोस्ट जो क्लास 12th में जो नेमिंग रिएक्शंस हैं आपकी वो सब कवर हो गई हैं। बाकी नेमिंग रिएक्शंस को आप नोट बना लीजिएगा, बहुत अच्छे से स्टडी कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी ऑर्गेनिक में वो कन्वर्जन बेस आएगी। कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन करेंगे जो क्लास 12th में और जो नीट में और क्लास 12th दोनों में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हम करेंगे कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।